Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is focused on traffic engineering. Before going towards lecture, let me share your course content with you. Here we have course content. So we have covered all these topics: introduction to road system, highway engineering, classification of highways, geometric design, pavement design, and now the last subtopic, the last major topic which is left so far is traffic engineering. So today we will start this topic, traffic stream यार characteristics. ये So जो नीचे जी, एक और टॉपिक भी है वो रहता है। ये नीचे सातवां टॉपिक जो है ये रहता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयरिंग कुछ था इस तरह। ये बाद में देखेंगे। पहले हम ये ट्रैफिक जो है ना मेजर पोर्शन है ये कवर कर लें, उसके बाद हम उसकी तरफ जाएंगे अगर टाइम बचा हमारे पास। ठीक है ठीक है थोड़े एग्जाम ऑनलाइन होंगे या यार, ये डिस्कशन ऑफलाइन हमारी होंगे। यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह होंगे। ठीक है, तो अभी हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करें कि टू द पॉइंट बात करें, टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर करें। ठीक है, एंड पे डिस्कशन का आपको टाइम दिया जाएगा। So traffic stream characteristics. So first of all, we must know what is traffic engineering. It is the phase of transportation engineering which deals with the planning, geometric design, and traffic operations of roads, streets, and highways, their networks, terminals, abutting lanes, and relationship with other modes of transportation. यानी कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग किस चीज को डील करते हैं कि एक तो ये कि यानी ट्रैफिक ये जो प्लानिंग है और ज्योमेट्रिक डिजाइन, हमने पेमेंट डिजाइन तो पढ़ लिया ना। अब चूंकि हमने पेमेंट डिजाइन पढ़ लिया, हमने एक तरह से पेमेंट डिजाइन कर ली, बना ली एंड सो ऑन। ठीक है, बन गई। अब हमने क्या करना है, उसको प्रॉपर्ली प्लान करना है। और सेकंडली जो हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन था वो, और ये प्लानिंग, ये इस ट्रैफिक इंजीनियरिंग में या ट्रैफिक ऑपरेशन में उसका जो है मेजर रोल है। ठीक है, तो ये हमारा जो रोड नेटवर्क जो भी है, उस पे हाईवेज भी आ सकते हैं, उस पे फ्रीवेज भी आ सकते हैं, उसमें रोड्स, उसमें स्ट्रीट्स एंड उसमें जो भी आएंगे, और स्पेशली उनके जो हमारे टर्मिनल्स हैं, और इसी तरह जो इनका रिलेशनशिप है किसके साथ, अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लाइक कहीं पे रोड या एक रेलवे ट्रैक अगर रोड को क्रॉस करे तो वहां पे क्या सिचुएशन होगी। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग बेसिकली इन सारे पैरामीटर्स को या प्रॉब्लम्स को असेस करता है। ठीक है, अब लेट अस सी व्हाट इज ट्रैफिक स्ट्रीम। ट्रैफिक स्ट्रीम्स आर मेड अप ऑफ individual drivers and vehicles interacting with each other and with physical element of roadway and its general environment. यानी कि ट्रैफिक स्ट्रीम का ये मतलब है कि ये जो ड्राइवर्स या गाड़ियां जो भी हैं उनका आपस में इंटरेक्शन प्लस फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ रोड से उनके साथ इंटरेक्शन प्लस जनरल जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके साथ इंटरेक्शन, इसे ट्रैफिक स्ट्रीम कहते हैं। ट्रैफिक स्ट्रीम सिंपल है, मतलब उस चीज को भी इसके साथ भी आप रिलेट कर सकते हैं कि ट्रैफिक की जो जो एक लाइन जा रही है, ठीक है, एक एक सिंगल लाइन हाईवे, उस अगर कोई रोड है उस पे कोई ट्रैफिक की लाइन जा रही है तो वो भी आप ट्रैफिक स्ट्रीम के अंदर उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि यानी कि चूंकि उसमें रोड गाड़ियों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी होता है और इन्वायरमेंट के साथ भी होता है और फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ रोडवे जो है उनके साथ भी इसका इंटरेक्शन होता है। टाइप्स ऑफ ट्रैफिक फैसिलिटीज कौन सी हैं, लाइक हमें हमारे पास कहीं पे होता है अनइंटरप्टेड फ्लो फैसिलिटी, जहाँ पे हमें इंटरचेंज प्रोवाइड कर देते हैं। अब इंटरचेंज में हम मतलब ये सिग्नल फ्री होता है और वहाँ पे जिस भी तरफ गाड़ी ने लेफ्ट या राइट या कहीं भी मुड़ना है या किसी रोड में इंटर होना है तो वहाँ पे उनको फ्लाईओवर्स या अंडरपासेस या गिवन होते हैं, तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने वाली ट्रैफिक एक रोड सर जी फैसिलिटी आवाज नहीं आ रहा है, को ये आवाज आपका कट हो रहा है, क्या हो गया है? एक रोड फैसिलिटी को यूटिलाइज करेगी
सिमिलरली, और इसको हम कहेंगे दिस इज द अनइंटरप्टेड फ्लो फैसिलिटी, ठीक है। सर जी आपके सिग्नल सही नहीं आई है, क्या वजह है सर? आवाज नहीं आ रही सही। यार अब आवाज मेरे ख्याल से मेरे पास इंटरनेट का अगर इशू है तो ये रिकॉर्ड भी हो रहा है और रिकॉर्डिंग में इशू नहीं होगा, ठीक है। आप लोग सुने जहाँ से आवाज नहीं है वो आप रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह सुन लेंगे, ठीक है। लेकिन अब इंटरनेट जो है सो है, मतलब मैंने पैकेज वो 4G डिवाइस है मेरे पास, अब इसको क्या किया जा सकता है। तो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है ना, वो आप वहां से सुन सकते हैं बाद में, ठीक है। सो इंटरप्टेड फैसिलिटी, फ्लो फैसिलिटी वो है जहाँ पे हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल्स हमने लगाए हों, ठीक है। तो ये अनइंटरप्टेड है, ठीक है, जहाँ पे नो एक्सटर्नल फैक्टर्स टू कॉज पीरियोडिक इंटरप्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे चूंकि हमने ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए हुए हैं, have external devices that periodically interrupt traffic flow, constant stopping and restarting needed, ठीक है। तो ये आप दोनों सबको इस इंटरचेंजेस का भी एक्सपीरियंस होगा, एंड यू मस्ट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ traffic signals, ठीक है। And remember, uninterrupted flow refers to the type of facility and does not mean the quality of operation. Uninterrupted का ये मतलब तो जरूर हो सकता है कि गाड़ी जो है ना बगैर किसी उस रुकावट के गुजर रही है, लेकिन क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक ऑपरेशन मतलब ये उसकी श्योरिटी नहीं देता, ठीक है। अच्छा, ट्रैफिक स्ट्रीम पैरामीटर्स में कौन कौन से आते हैं जी? एक आता है मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर और एक है माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर। मैक्रोस्कोपिक में हम एज अ होल सारी ट्रैफिक को कंसीडर करते हैं, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक में हम बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल और अ पेयर ऑफ व्हीकल्स विद द ट्रैफिक स्ट्रीम, यानी कि सिंपल एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम ये देखेंगे कि अगर लेट्स सपोज मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं अपनी गाड़ी का जो है दूसरे जो ट्रैफिक स्ट्रीम के साथ मेरा क्या इंटरेक्शन है या बिहेवियर रहता है, तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात आ जाएगी। मैक्रोस्कोपिक पे आप ओवरऑल एज अ होल ट्रैफिक को देख रहे होते हैं या ट्रैफिक स्ट्रीम को देख रहे होते हैं। और मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स कौन से हैं जी? वॉल्यूम और फ्लो रेट, स्पीड, डेंसिटी, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक कौन से हैं जी? हेडवे, स्पीड्स ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल एंड स्पेसिंग, ठीक है। मैक्रो में हमने बात की कि सारे ट्रैफिक को हम काउंट करते हैं, तो सारी ट्रैफिक में ऑब्वियसली वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? सारी ट्रैफिक का नंबर ऑफ व्हीकल्स किसी स्पेसिफाइड एरिया पे कितनी है, ठीक है। ये फ्लो रेट क्या है, किस हिसाब से वो गाड़ियां जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट से दूसरी जगह वो क्रॉस कर रही हैं। इसी तरह स्पीड, ओवरऑल ट्रैफिक की स्पीड क्या है या डेंसिटी, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक में हेडवे होता है जी जो गाड़ी का आगे से हेड है, ठीक है। और टाइम है वो आगे आ जाएगा कि व्हाट इज स्पेसिफिकली हेडवे को डिफाइन करेंगे हम। इसी तरह स्पीड ऑफ इंडिविजुअल में अपनी गाड़ी की स्पीड की बात कर सकता हूँ, ठीक है। और स्पेसिंग का ये है कि मेरे आगे या पीछे कोई गाड़ी है उसके दरमियान में गैप या डिस्टेंस कितना है, तो वो चीज ये पैरामीटर आ जाते हैं माइक्रोस्कोपिक में, ठीक है। फ्लो, अब फ्लो क्या है जी? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रैफिक पैरामीटर। The flow is the rate at which vehicles pass a given point on a roadway and is normally given in terms of vehicle per hour. अब सबको आइडिया होगा कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से कितनी गाड़ियां एक टाइम में एक स्पेसिफिक टाइम के लिए गुजरती हैं, तो दिस इज द फ्लो, ठीक है। तो उसे हम ऑब्वियसली व्हीकल पर आवर ही कहेंगे, घंटे के हिसाब से। व्हीकल पर मिनट भी कह सकते हैं, अगर हम 1 मिनट के लिए काउंट कर रहे हैं, घंटे के लिए कर रहे हैं, तो वो व्हीकल पर आवर हो जाएगा यूनिट उसकी। और नॉर्मली ये सेकंड पैराग्राफ में कह रहा है कि हम 15 मिनट के लिए वॉल्यूम काउंट करते हैं या गाड़ियों को। ऑब्वियसली वॉल्यूम काउंट मींस के ट्रैफिक काउंट, नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट, ठीक है। तो वॉल्यूम काउंट करते हैं और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, यानी कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास 15 मिनट में 100 गाड़ियां एक स्पेसिफिक पॉइंट से क्रॉस हुई हैं, तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, तो हम ये कह देंगे कि 1 घंटे में 400 गाड़ियां यहाँ से क्रॉस हुई हैं, ठीक है।
तो उसे हम कहेंगे 400 vehicles per hour. Now for traffic volume we have different different criteria or different parameters to understand the traffic volume. Like हमारे पास hourly volume भी होता है, peak hour volume भी होता है, daily volume भी होता है, annual volume भी होता है, उसके बाद seasonal volume भी होता है. So based on the यानी कि during the complete year हमारे पास जो traffic volume है वो उसमें फ्लक्चुएशन आती है, ठीक है. ट्रैफिक यानी कि मंथली बेसिस पे फ्लक्चुएशन आती है या डेली बेसिस पे, बट ओवरऑल जो हमारा ईयरली ट्रैफिक है वो सेम रहती है, ठीक है. अब ट्रैफिक फ्लो वेरी ओवर टाइम एंड इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज अ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन ऑफ मेजरमेंट, ठीक है. डेली वॉल्यूम में एक हमारे पास दैट इज एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक. नाम से ही जाहिर है, एनुअल मींस साल का, एवरेज डेली ट्रैफिक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम एक साल का सारा ट्रैफिक हमने काउंट कर लिया, ठीक है. अब उसमें किसी दिन का बहुत ज्यादा होगा, किसी दिन का बहुत कम होगा, किसी का एवरेज होगा, तो ओवरऑल हम उसको यानी कि सारे ट्रैफिक को 365 पर डिवाइड कर लें तो हम ये कहेंगे दिस इज द एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, ठीक है. इसी तरह एवरेज डेली ट्रैफिक जो साल से कम हो, एक साल से कम आपने किसी भी टाइम के लिए, एक दिन से ज्यादा और एक साल से कम अगर आपने ट्रैफिक काउंट किया तो आप उसको उतने ही दिनों के लिए, जितने दिन के लिए आपने काउंट किया है उन दिनों पे आप डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज डेली ट्रैफिक आ जाएगा. इसी तरह एवरेज वीकली ट्रैफिक का भी यही कांसेप्ट है. फिर अर्ली वॉल्यूम क्या है कि अर्ली वॉल्यूम में एक पीक और वॉल्यूम होता है और एक डिजाइन और वॉल्यूम. पीक और वॉल्यूम ये है कि जिस पे हमें पता है कि नॉर्मली हमारे केस में पीक और वॉल्यूम सुबह के टाइम जब लोग स्कूल और ऑफिस और या जॉब्स पे जा रहे होते हैं तो एक वो पीक और वॉल्यूम जब सेकंडली जब छुट्टी होती है, छुट्टी का टाइम दिन 12 से 1-2 बजे तक, और फिर थर्डली रात के टाइम जब सारे लोग इवन शॉपिंग वाले भी घर वापस घर जा रहे हो, ऑफिस वाले छुट्टी करके घर जा रहे हो, तो वो टाइम हमारा पीक और वॉल्यूम होता है. डिजाइन और वॉल्यूम वो होता है कि जिसकी बेस पे हम अपनी जो ट्रैफिक जो रोड जो फैसिलिटी है, जिसको हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिजाइन करते हैं कि ये कितने वॉल्यूम को अकोमोडेट करेगा. सो दैट इज आवर डिजाइन और वॉल्यूम. अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. और ये जो मेनली हम इनको यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में, यानी कि जहाँ पे प्लानिंग के बंदे बैठे हों वो नॉर्मली इन चीजों का वास्ता नॉर्मली उन लोगों से पड़ता है, ठीक है. और इसका जो यूनिट है उसकी व्हीकल्स पर डे, पीछे हमने देखा था वो था व्हीकल पर आवर, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स में व्हीकल्स पर डे की बात होगी, ठीक है. अच्छा, अब सबसे पहले है जी, मैं ऑलरेडी इनको एक्सप्लेन कर चुका हूँ उर्दू में, AADT, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, ठीक है. द एवरेज डेली ट्रैफिक वॉल्यूम एट अ गिवन लोकेशन ओवर अ ईयर, ठीक है. सीधी सी बात है, एक साल के लिए एक जगह पे, मतलब अगर मैं रावल चौक की बात करूं या अगर मैं फैजाबाद इंटरचेंज की बात करूं या किसी एक लेन को ले लूं, ठीक है, और मैं एक साल के लिए वहां पे काउंट करूं तो वो होगा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक उस जगह का, उस लोकेशन का, ठीक है. इसी तरह ADT क्या होगा कि एवरेज डेली ट्रैफिक वॉल्यूम एट अ गिवन लोकेशन फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम लेस देन अ ईयर, एक साल से कम टाइम के लिए वो एवरेज डेली ट्रैफिक होगा. इसी तरह AWT क्या है, ये चीज समझने वाली है कि एवरेज डेली ट्रैफिक वॉल्यूम ऑकरिंग ऑन अ वीक डेज फॉर सम पीरियड लेस देन अ ईयर, ठीक है. अब यहाँ पे देखें कि ऑन अ वीक डे एवरेज वीक डे ट्रैफिक है. ये वीक डेज कौन से हुए हैं हमारे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है. तो ये यहाँ पे उन दिनों की बात कर रहे हैं कि उन दिनों में जो एवरेज डेली ट्रैफिक वॉल्यूम होगा वो AWT होगा. और यहाँ पे एक और बात कर रहे हैं कि व्हेन एवरेज्ड ओवर अ ईयर देन कॉल्ड AAWT नॉट AADT. वो कह रहे हैं कि एक साल से ज्यादा के लिए अगर आप काउंट करें तो ये एनुअल एवरेज वीकली ट्रैफिक, वीक डे ट्रैफिक होगा, ठीक है, नॉट एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक. एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक में जो हमारे ऑफ डेज हैं यानी सैटरडे संडे वो भी इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन AAWT में सिर्फ वर्किंग डेज इंक्लूडेड होते हैं. ये जो हमारी बुक है चैप्टर 5 से ये आपको गिवन है ये टेबल्स, ठीक है.
यहाँ से आप नंबर ऑफ वीक डेज इन मंथ, जनवरी में इतने होते हैं, फेब में इतने हैं, मार्च एंड सो ऑन, ठीक है, यानी कि टोटल ईयर में 260 वीक डेज हैं। इसी तरह जो टोटल साल के जो दिन होते हैं 365 हैं। मंथली वॉल्यूम गिवन है, मंथली से फिर आप और टोटल वीकली वॉल्यूम भी गिवन है। फिर यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि AWT भी निकाल सकते हैं, ADT भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं जी पीक और फैक्टर। जो हमने वो देखा था कि एक होता है डिजाइन और फैक्ट वॉल्यूम और एक होता है पीक और वॉल्यूम, ठीक है। और इसकी जो यूनिट है दैट इज व्हीकल्स पर आवर। क्योंकि पीक और की बात हो रही है तो ऑब्वियसली पीक व्हीकल्स पर आवर इसकी यूनिट होगी, ठीक है। पीक और वॉल्यूम इज द ट्रैफिक वॉल्यूम measured over the busiest hour of the day at a given location. PHV gives the highest hour volume in a day. मतलब ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कौन दो 3 टाइम्स में हमारे पास पीक और वॉल्यूम होता है। अब इन 3 टाइम्स जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किए, इन 3 टाइम्स में भी कोई एक टाइम ऐसा होगा जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक होगा और वही हमारा PHV होगा, पीक और वॉल्यूम, ठीक है। और पीक और फैक्टर कैसे निकालते हैं कि अर्ली वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पीक फ्लो रेट विद इन द आवर, ठीक है। और ये पीक वी को क्या हो गया कि उस एक घंटे का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 15 मिनट का वॉल्यूम और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो वो पीक और फैक्टर निकल आएगा। यानी कि ये एक घंटे का वॉल्यूम, घंटे में कितनी ट्रैफिक थी, और इसी तरह ये 15 मिनट में जितनी ट्रैफिक थी उसको आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिए तो ऑब्वियसली ये भी एक तरह से घंटा हो गया और ये भी एक तरह से घंटा हो गया, ठीक है। तो इनका जो आंसर होगा वो हमारा पीक और फैक्टर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिजाइन और वॉल्यूम की, ठीक है। तो पीक और वॉल्यूम आर डिफरेंट फॉर एवरी डे ऑफ द ईयर। डिजाइन क्या है कि द 30th हाईएस्ट पीक और वॉल्यूम इज कंसीडर्ड फॉर रूरल डिजाइन एंड द 50th highest peak or volume is considered for the urban design and are oftenly called design hourly volume. इसका क्या मतलब हुआ कि the 30th highest peak or या 50th highest peak or मतलब उसको जो 30th होगा रूरल के लिए, शहरों के लिए, 50th जो है वो आप अर्बन एरियाज के लिए उसको कंसीडर करेंगे, यानी कि उस पे आप ट्रैफिक को अपनी जो है ना वो डिजाइन करेंगे। तो 30th पीक और का मतलब क्या हुआ? 30th पीक और का ये मतलब हुआ कि एक जो आपकी ट्रैफिक की जो लाइन है या एक लेन है उस पे यानी कि 30 टाइम्स उस पे जो है ना उतनी ट्रैफिक आई हो, ठीक है। और मैं इसकी डेफिनेशन भी जरा आपको अगर फर्दर इसकी आपको एक्सप्लेनेशन दिखाऊं कि the 30th highest hourly volume is the hourly volume that will reached only 30 times or exceeded only 29 times in a year and all other hourly volume of this year will be less than this value. आई समझ? तो 30th of highest peak hour का मतलब ये हुआ कि पूरे साल में 365 दिन हुए, 365 दिनों हर दिन में 24 घंटे हैं, ठीक है। अब उतने 365 इंटू 24 आप करें, 24 करें तो जितने भी घंटे आते हैं अब उनमें से मैक्सिमम जो यानी कि लेट्स सपोज 365 मैं जरा आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि जो 30th पीक हाईएस्ट पीक और है उसका क्या मतलब है 365 into 24 तो दिस इज 8760 यानी कि 8760 इतने घंटे बनते हैं एक साल में। तो इतने घंटों में से जो मैक्सिमम 30 घंटों की जो ट्रैफिक होगी ना, जो 30 यानी कि 30 उस ट्रैफिक के अगेंस्ट हम क्या करते हैं अपनी जो रूरल रोड्स हैं उनको डिजाइन करते हैं। इसी तरह जो 50 बार यानी कि कोई जो ट्रैफिक है वो मैक्सिमम आई है एक लेन पे तो उस ट्रैफिक वॉल्यूम के अगेंस्ट हम अपनी जो अर्बन रोड्स हैं उनको डिजाइन करते हैं। सो इसे हम डिजाइन और वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। DHV
annual average daily traffic multiplied by K. K is the proportion of daily volume occurring during the peak hour. K is often 30th or 50th only volume to the average annual daily traffic from a similar site. तो ये आप अगर obviously रूरल लेंगे 30 लगाएंगे 50 और अपना अर्बन लेंगे तो वहाँ पे 50th लगाएंगे और उसके अगेंस्ट आप जो भी आपकी वैल्यू होगी K की वो आप इसमें लगाएंगे। डेंसिटी क्या है जी? डेंसिटी सीधी सी बात है कि एक गिवन जो सेक्शन है ऑफ रोड उस पे कितनी गाड़ियां हैं एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, ठीक है। डेंसिटी वैसे भी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो बट इन दिस केस डेंसिटी इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स occupying a given length of lane or a roadway at a particular instant expressed as vehicles per kilometer or vehicles per kilometer per lane. Vehicles per kilometer, vehicles per kilometer per lane, ठीक है। तो इसका ये मतलब है यानी कि कितनी गाड़ियां एक स्पेसिफिक और के आगे और में एक स्पेसिफिक रोड लेंथ के अक्रॉस मतलब होती हैं या मूव करती हैं या खड़ी हैं जो भी है, तो वो हमारा जो है ना डेंसिटी है, ठीक है। इट इज अ मेजर डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रैफिक डिमांड, ठीक है। obviously जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वही हमारी ट्रैफिक डिमांड है एंड इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक ऑपरेशन एंड ड्राइवर्स बिहेवियर सिग्निफिकेंटली डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। अच्छा, दूसरी बात करें कि क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक ऑपरेशन, ऑब्वियसली जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना ही जो ट्रैफिक फ्लो है ना वो खराब होगा, ठीक है। ट्रैफिक फ्लो खराब होगा तो ऑब्वियसली ड्राइवर का बिहेवियर जो है वो भी खराब होगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ड्राइवर का जो बिहेवियर है दैट डिपेंड्स सिग्निफिकेंटली डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ दैट एरिया, ठीक है। डेंसिटी ऑफ व्हीकल्स और अलबत्ता बाकी जो ट्रैफिक की कंडीशन जो रोड कंडीशन है उस पे भी ऑब्वियसली ड्राइवर का बिहेवियर डिपेंड करता है बट इट सिग्निफिकेंटली मेनली डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक वॉल्यूम और डेंसिटी। नाउ स्पीड क्या है? आई होप स्पीड का सबको पता है, ठीक है। ये माइल्स कितने किलोमीटर पर आवर पे आप जा रहे हैं या माइल्स पर आवर में आपकी गाड़ी मूव कर रही है। डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय अ व्हीकल इन यूनिट टाइम, ठीक है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर और माइल्स पर आवर, ठीक है, ठीक है, और मीटर पर सेकंड। Speed is an important measure of quality of traffic operation. Drivers can directly perceive this quantity. और वो कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक ऑपरेशन पे स्पीड जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है। ऑब्वियसली वॉल्यूम कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, फ्रीली वो मूव करेगी ट्रैफिक, ठीक है। और स्पीड भी अब आगे इनकी टाइप्स आ रही हैं कि इन अ ट्रैफिक स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ डिफरेंट व्हीकल नीड नॉट be the same at a given time and location. यानी कि एक ट्रैफिक स्ट्रीम के अंदर एक ही ट्रैफिक स्ट्रीम के अंदर दो मुख्तलिफ गाड़ियों की स्पीड सेम नहीं हो सकती, नॉर्मली नहीं होती भी है और नहीं भी होती, जरूरी नहीं है कि वो होती है, ठीक है। यानी कि एक स्ट्रीम के अंदर it is not possible, even थोड़ा बहुत डिफरेंस फिर भी होगा। Therefore speed of a traffic stream is not a single value but is a distribution of individual vehicle speed. तो इसमें कह रहे हैं कि स्पीड जो है अब सारी एक ही स्पीड जो है ना वो आप सारी गाड़ियों पे अप्लाई नहीं कर सकते कि आप ये सारी गाड़ियां स्पीड पे जा रही हैं, ठीक है। अब अगर आप कोई एक्सप्रेस वे ले लें, मोटरवे ले लें, उस पे आप श्योरली नहीं कह सकते कि इस पे जो ट्रैफिक है आपकी वो सारी 120 पे मूव कर रही है या 100 पे मूव कर रही है। ऑब्वियसली कुछ गाड़ियां बहुत स्लो जा रही होती हैं, बहुत तेज जा रही होती हैं, कुछ जो एवरेज या डिजाइन में या अलाउएबल स्पीड है कुछ पे जा रही होती है, कुछ ओवर स्पीडिंग करते हैं, ठीक है। So different type of average values of speed are used to characterize the traffic stream. Time means speed and space means speed, ठीक है। यानी कि स्पीड को characterize करने के लिए different types of जो एवरेज ये स्पीड्स हैं उनको characterize किया हुआ है। तो टाइम मीन स्पीड क्या है कि अच्छा हमने बात की कि एक सारी स्पीड जो है वो एक गाड़ी का इंडिविजुअल पैरामीटर है, ना कि सारी गाड़ियों का। So time means speed क्या है कि सारी गाड़ियों को की स्पीड को आप सम करें, स्पीड
को सम करें डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गाड़ियां, ठीक है, तो वो आपके पास टाइम मीन स्पीड आ जाएगी। मतलब जब आप एक रोड सेक्शन में जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी स्पीड को डिवाइड करें गाड़ी के नंबर पे, तो वो आपके पास जो आ जाएगा वो होगा टाइम मीन स्पीड। सिंपल जो स्पीड है वो एक गाड़ी के लिए होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी यहाँ पे गिवन है और मैथमेटिकली भी यहाँ पे शो हुआ है। सिमिलरली स्पेस मीन स्पीड क्या है कि एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स measured at an instant of time over a specified stretch of road। मींस के एक ही एक स्पेसिफाइड सेक्शन पे एक एक पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे इस गाड़ी ने कितने स्पीड पे क्रॉस किया है, यानी कि इस पॉइंट से गाड़ी जब क्रॉस हुई तो उसकी क्या स्पीड थी, ठीक है। तो उस चीज को आप कहेंगे दिस इज स्पेस मीन स्पीड। टाइम मीन स्पीड में क्या होता है कि एक रोड का लेंथ गिवन होती है, रोड का प्रॉपर लेट्स सपोज 1 किलोमीटर के सेक्शन में आप देख रहे होते हैं गाड़ी की क्या स्पीड आ रही है। बट स्पेस मीन स्पीड में आप एक एक पॉइंट रखते हैं छोटा सा, जिस पॉइंट उस पॉइंट पे उसने जिस स्पीड से क्रॉस किया दैट वाज इट्स स्पीड, उस स्पीड को आप काउंट करते हैं, ठीक है। और the space mean speed also averages the spot speeds, but special weightage is given instead of temporal, ठीक है। तो ये space mean speed की ये इक्वेशन है, n is the number of vehicles और vi क्या है कि जो है ना आपकी अपना स्पीड है हर गाड़ी की, ठीक है। सो ये नीचे एक एग्जांपल के तौर पे आपको सॉल्व भी किया हुआ है। सो ये है स्पेस मीन स्पीड। स्पीड कैलकुलेशन के लिए ये टेबल्स है, यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। आपको मतलब जिस तरह से पीछे आपने पेमेंट डिजाइन में देखा तो कुछ पैरामीटर जो आप ड्यूरिंग सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स जो पैरामीटर आपको नहीं मिलते वो आप टेबल से देखते हैं, ठीक है। ये लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मीन स्पीड एंड स्पेस मीन स्पीड। ये देखिए डिस्टेंस इतना था 1000 मीटर और ट्रैवल टाइम था 18 सेकंड, तो यहाँ से स्पीड निकल आई 1000 डिवाइडेड बाय 18, तो ये 55.6 माइल्स पर आवर एमपीएच में, ठीक है। माइल्स पर आवर इसकी स्पीड है गाड़ी की। इसी तरह यहाँ पे देखें टाइम इसने 20 सेकंड लगाया तो 50 स्पीड है इसकी, 50 52 45 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये था टाइम मीन स्पीड, ठीक है। टाइम मीन स्पीड क्या आया हमारे पास, आपने सबको सम किया सारी स्पीड्स और सारे जो ट्रैवल टाइम था डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो 19.8 आ गया। और इसी तरह 303 क्या था हमारा 0.7 डिवाइडेड बाय 6, 3 ये हमारे सारी स्पीड्स थी। सारी स्पीड्स डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये आपके पास टाइम मीन स्पीड आ जाएगा। और स्पेस मीन स्पीड के लिए किसी एक को आप कंसीडर करेंगे, ये अकेला जो दिस इज स्पेस मीन स्पीड, दिस इज आल्सो स्पेस मीन स्पीड, ठीक है। यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 19.8 कितना था हमारा एवरेज था इस सारे टाइम का, ठीक है। और 6000 डिवाइडेड बाय 119, तो वही आंसर आता है। Other speed measures क्या कि average running speed, average travel speed, free flow speed, percentile speed। अच्छा, इन चीजों में जाने से पहले मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं आपने मूव करना है इस्लामाबाद, तो ऑब्वियसली जब आप इस्लामाबाद मूव करेंगे आप घर से जाएंगे लोकल गाड़ी पे जो भी है अड्डे तक, अड्डे से दूसरी गाड़ी लेंगे वो आपको इस्लामाबाद पहुंच जाएगी उस अड्डे तक, वहां से आप अपने रेजिडेंस पे जाएंगे दोबारा। तो ये आपकी टोटल जर्नी होगी, जर्नी की टोटल स्पीड होगी, ठीक है। एक होती है सिर्फ जो आपकी रनिंग स्पीड है जिस पे आप मूव कर रहे हैं, बस वही स्पीड है। जहां पे आप स्टे कर रहे हैं वो स्पीड उसमें इंक्लूडेड नहीं होती। तो ये डिफरेंट पैरामीटर हैं जिसको हमें सेपरेटली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सो एवरेज रनिंग स्पीड क्या है कि द टाइप ऑफ स्पेस मीन स्पीड defined as the average speed of a vehicle in motion on a large stretch of road. This is the average running speed, ठीक है।
average travel speed क्या है? This is also the type of spaceman speed. Average speed of a vehicle on a large track including the stopped delays. मतलब ये चीज मैं कहना चाह रहा था कि इसमें जो stopped delays हैं वो भी इसमें आएंगे, और average running speed में जो stopped delays free flow speed के the desired speed of a vehicle under no congestion conditions or very low volume conditions, यानी कि एक बिल्कुल फ्री वे पे एक मोटरवे पे या किसी पे गाड़ी छोड़ने है, उसके आगे कोई गाड़ी नहीं है, उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन रोकने वाला नहीं है, कोई जंप नहीं है, कोई गाड़ी जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड को डाउन करे, वो कुछ नहीं है, तो वो जिस स्पीड में मूव करेगा दैट इज इट्स फ्री फ्लो स्पीड, ठीक है, मतलब फ्रीली मूव कर रहा है। परसेंटाइल स्पीड क्या है? स्पीड फ्लो विद द स्टेटेड परसेंट ऑफ व्हीकल्स इन अ ट्रैफिक स्ट्रीम में ट्रैवल। लेट्स सपोज इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे है, तो उस पे बिलो स्टेटेड परसेंट ऑफ व्हीकल्स, अब मैं कहता हूं कि अब सबको पता है कि हर जो सारी की सारी गाड़ियां हैं वो एक ही स्पीड में मूव नहीं करती, कुछ बहुत तेज आती हैं, कुछ डिजाइन स्पीड पे जा रही होती हैं, कुछ उससे कम होती हैं। तो अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हम 90% गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो 90% गाड़ियां जिस स्पीड पे मूव कर रही हैं, अब ऑब्वियसली 90% गाड़ियां ब्लड से डिजाइन स्पीड अगर है 120, तो मैक्सिमम गाड़ियों की कोशिश होती है 120 पे आ जाए या 100 पे 110 पे आ जाए। तो अब वो जो मैक्सिमम गाड़ियां हैं अगर वो 90% हैं, ठीक है, तो वो होगी हमारी परसेंटाइल स्पीड, यानी कि एक स्पेसिफाइड परसेंट आप खुद ही फिक्स करते हैं, 80%, 75%, 90% जो भी है। अगर आप 80% सेट किया हुआ है तो 80% गाड़ियां जिस स्पीड पे मूव कर रही होंगी उस रोड से या उस हाईवे से, उस मोटरवे से, तो वो हमारी परसेंटाइल स्पीड होगी, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, space headway. Space headway is defined as the distance between corresponding points of two successive vehicles at any given time. ठीक है, space headway क्या है कि अब ये गाड़ी है ना, इस गाड़ी के फ्रंट और पिछली गाड़ी के फ्रंट के दरमियान कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है, या इस गाड़ी के बैक और इस गाड़ी के बैक के दरमियान कितना गैप है या डिस्टेंस है, दैट इज द स्पेस हेडवे, ठीक है। एंड इट इज द इनवर्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है, तो दिस इज द इनवर्स ऑफ डेंसिटी। इसी तरह टाइम हेडवे क्या है कि मतलब वहां पे था इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ फीट्स और मीटर्स, ठीक है। इसी तरह टाइम मीन स्पीड में दो कंसेक्यूटिव जो इकट्ठी एक साथ गाड़ियां मूव कर रही हैं उनके दरमियान कितना गैप है टाइम के हिसाब से, यानी कि अगर ये गाड़ी पीछे है कितने सेकंड्स में या मिनट्स में इसके बिल्कुल लेवल पे पहुंच सकती है। तो ये आ गया टाइम हेडवे। Define time difference between any two successive vehicles when they cross a given point, ठीक है। It is the inverse of flow. If the flow is 1200 vehicles per hour, then 1200 vehicles per hour 3600 क्या है कि 3600 सेकंड्स हैं एक घंटे में, ठीक है। तो ये व्हीकल फ्लो जो है 1200 है, तो 3600 डिवाइडेड 1200 तो 3 सेकंड। इट मीन कि 3 सेकंड इज द टाइम हेडवे। स्पेसिंग क्या है कि सिंपल है, physical distance is usually reported in feet or meter between the front bumper of a leading vehicle and the front bumper of a following vehicle, यानी कि आगे वाली गाड़ी और पीछे की गाड़ी की फ्रंट बम्पर में जो गैप है या डिस्टेंस है दैट इज स्पेसिंग। complements headway as it discusses the same spacing in another spacing is the product of speed and headway। वही चीज है जो पीछे हमने स्पेस हेडवे की बात की है, कह रही है वही चीज है तकरीबन। Clearance क्या है? Similar to spacing except that the clearance is the distance between the rear bumper of the, यानी कि spacing क्या है इन दोनों के दरमियान ये जगह,
जो फ्रंट वाली गाड़ी है उसकी बैक वाले बम्पर और इसके फ्रंट बम्पर के दरमियान जो गैप है दैट इज क्लियरेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट टू द स्पेसिंग माइनस द लेंथ ऑफ, ठीक है, जो भी है, सिंपल सी बात है। गैप क्या है? मेजर ऑफ द टाइम दैट elapses between the departure of first vehicle and the arrival of the second second at the designated test point। यानी कि लेट्स सपोज आप गाड़ियों की रेस लगी हुई है, ठीक है। अब पहली गाड़ी जो कि फर्स्ट है उसने जो जो जिस पॉइंट पे उसने पहुंचना था या पहुंच के जिसने जीतना था वो गाड़ी जिस टाइम पे पहुंची, और इसी तरह उसके पीछे वाली जो सेकंड नंबर गाड़ी थी वो जिस टाइम पे पहुंची। अब जो टाइम डिफरेंस आया ना उनके पहुंचने में, दैट इज गैप, ठीक है। सो गैप इज द मेजर ऑफ टाइम between the rear bumper of first vehicle and the front bumper of second vehicle, gap usually reported in units of seconds, ठीक है। ये चीज, ठीक है। दिस इज द क्लियर, अब ये फिगर जो है सारी चीजें बता रही है। क्लियरेंस और गैप ये सेकंड में, और स्पेसिंग और हेडवे तकरीबन सेम चीजें, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज है रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो, स्पीड एंड डेंसिटी, ठीक है। ये यहाँ पे डेंसिटी आपकी डेंसिटी बिल्कुल 0 है, और अब जैसे जैसे डेंसिटी मूव कर रही है, डेंसिटी जैसे ही बढ़ेगी इट मींस कि फ्लो आपका जो है ना वो क्या होगा, फ्लो कम होता जाएगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये एक चीज उन्होंने ऑप्टिमम निकाला हुआ है कि इतनी अगर ऑप्टिमल डेंसिटी होगी तो मैक्सिमम फ्लो होगा, और कैपेसिटी भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। कैपेसिटी भी, और ये जो है ना बेसिकली मैक्सिमम फ्लो और मैक्सिमम कैपेसिटी दोनों को शो कर रहा है। और ये जो ग्रीन लाइन है शोज द मीन फ्री फ्लो स्पीड, फ्री फ्लो स्पीड है। और ये वाला जो जोन है, ये वाला दिस इज अनकंजेस्टेड फ्लो, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगी, ऑप्टिमल स्पीड। और ये क्या है जी, स्लोप इस लाइन का स्लोप यहाँ पे इसके नीचे नीचे जो एरिया है ना ये कंजेस्टेड है, सॉरी दिस विल बी कंजेस्टेड फ्लो। सो ये एक छोटा सा लेक्चर था जो हमारा अभी कंप्लीट हुआ है। लेट अस स्टार्ट विदाउट डिलेइंग, लेट अस स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर। स्क्रीन गायब होगी। स्क्रीन दोबारा शो हो जाएगी। All right. So this is the second part of our today's lecture. ये लेक्चर भी बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें ज्यादा मुश्किल कोई चीजें नहीं है। आपकी रियल लाइफ से ये चीजें जो हैं ये ज्यादा आपके एक्सपीरियंसेस हैं ऑलरेडी सबके। सो आई होप इसमें कोई किसी को मुश्किल नहीं होगा समझने में। ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइंस, ठीक है। हम सबको इसका एक्सपीरियंस है कि ट्रैफिक सिग्नल्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, ट्रैफिक साइंस क्या है, साइन रूल्स जो लगे होते हैं ट्रैफिक पे। सो व्हाट आर ट्रैफिक सिग्नल्स, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल्स आर जनरली प्रोवाइडेड एट रोड इंटरसेक्शन एंड अदर क्रिटिकल स्पॉट्स, ठीक है। तो एक तो रोड इंटरसेक्शंस पे आपको पता है इंटरसेक्शन कौन से हैं, मतलब एक रोड जब दूसरी को क्रॉस करे तो आपके सबसे करीब इंटरसेक्शन कौन सा है आपकी यूनिवर्सिटी के, दैट इज ये त्रामरी चौक, ठीक है। एंड फिर दूसरी तरफ आप अगर चले जाएं तो जो बड़ा इंटरसेक्शन है दैट इज रावल चौक, तीसरी तरफ कश्मीर चौक, फैजाबाद, जगह जगह आप सबको एक्सपीरियंस है कि ट्रैफिक सिग्नल्स जो है इंटरसेक्शंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और क्रिटिकल स्पॉट्स जहां पे एक्सीडेंट के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। So they offer a cost-effective solution to traffic problems at specific locations by directing or warning motorists, cyclists or pedestrians. Obviously ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं इनमें 3 तरह के साइंस होते हैं, सबको पता है, ग्रीन, येलो एंड रेड, ठीक है। तो ये और हमें इनके फंक्शंस का भी पता है। तो ये ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रैफिक को
ताकि कम से कम एक्सीडेंट्स हो, ट्रैफिक भी प्रॉपरली जो है ना ऑर्गेनाइज्ड वे पे जो है ना रोड को यूज करे और effectively मूव करे. In addition, they also serve the following useful function. ये उसके एडिशनल फंक्शंस हैं. क्या? फैसिलिटेट ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, ऑर्डर में मूव करती, ठीक है. इंक्रीज द ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है. ऑब्वियसली अगर ट्रैफिक ये आप ना लगाएं जो आपके सिग्नल्स हैं तो फिर क्या होगा? कोलिजन्स होंगे बहुत ज्यादा. कोलिजन्स के या आप कह लें कि ड्राइवर्स जो है ना वो क्लियरली मतलब परसीव नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या करना है, किधर मूव करना है. तो मिसकंसेप्शन की वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस हैं और इसी वजह से फिर वहाँ पे ज्यादा गाड़ियाँ ज्यादा होंगी तो वैसे जो है ना एक्सीडेंट्स होंगे. और अगर ट्रैफिक इंटरसेक्शन है तो वहाँ जो सॉरी सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन है तो वहाँ पे मैक्सिमम गाड़ियाँ कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मैक्सिमम गाड़ियाँ वहाँ पे आगे रुक सकती हैं और मूव कर सकती हैं. And it reduces the frequency of certain types of accidents, obviously. Coordinate traffic under conditions of favorable signal spacing so that it flows continually at a definite speed. Interrupt heavy traffic to permit crossing by other vehicles or pedestrians. Interrupt traffic for passage to emergency vehicles such as ambulance, firefighting vehicles, etc. ठीक है. तो ये मतलब ये उसके एडिशनल फीचर्स बता रहा है कि इसके फायदे क्या क्या हैं. हैवी ट्रैफिक को भी इंटरप्ट करता है, पेडेस्ट्रियन अगर क्रॉस करे उसको भी बताता है कि भाई ये नहीं क्रॉस करना. बस आप समझते हैं कि ये सारे जो इंटरसेक्शन पे जो फंक्शन होते हैं सबको इसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है. फिर ट्रैफिक सिग्नल्स अगर पाकिस्तान के लिए बात की जाए तो ऑब्वियसली सबका एक्सपीरियंस पाकिस्तान का ही है. इन पाकिस्तान सिग्नल्स फॉर व्हीकुलर कंट्रोल आर क्लास्ड एज पर प्री टाइम्ड, ठीक है. यानी कि जो आपके सिग्नल्स हैं वो टाइम के हिसाब से उनको इंस्टॉल किया जाता है. तो सबको पता होता है कि कितने टाइम के लिए ये इस सिग्नल ने ऑन होना है, ऑफ होना है, ये खुलना है. तो फिर इसी तरह इतने टाइम के लिए ऑफ होना है. Where specified time intervals are allotted for various traffic movements, obviously. Modern traffic signals for intersection control operate on electricity. Individual units must have separate red, amber, and green lenses 8 to 12 inches in diameter, each illuminated by its own light source. तो क्या वही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पे आजकल मॉडर्न जो हैं ये ऑपरेट हो रहे हैं, मॉडर्न ट्रैफिक सिग्नल. और उसके बाद इनके जो डिफरेंट कलर हैं एंड सो ऑन. 8 से 12 इंच का डायमीटर होता है जो ट्रैफिक जो लाइट होती है. ये अब इसका वो बता रहा है कि 8 से 12 इंच इसका डायमीटर है. Red, yellow, and this should be green. They are mounted on pedestals outside the roadway, limits or suspend the above intersection by cables or other supports. ठीक है. इनको लगाया जाता है कि या तो ये जिस तरह ट्रैफिक जो स्ट्रीट लाइटिंग की जाती है उस तरह के पोल्स के साथ लगाया जाता है. ये प्री टाइम का समझा रहे आवाज. सॉरी, प्री टाइम क्या? प्री टाइम जो ये प्री टाइम वाला वो समझा रहे आवाज खराब था, कट हो रहा था, ब्लर आ रहा था. प्री टाइम का ये कह रहे हैं ना कि प्री टाइम अब अगर मैं आपको बताऊं सदर अगर आप चले गए हों कभी तो वहां पे इंटरसेक्शंस में ऐसे सिग्नल्स लगे हैं जहां पे और इस्लामाबाद में काफी जगह जगह वहां पे टाइम हिसाब से मेंशन होता है. तो मैंने मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कुछ जो इंटरसेक्शन जो सिग्नल्स हैं 40 सेकंड के लिए ऑफ हो जाते हैं. ठीक है. तो 40 सेकंड्स के लिए इट मीन के जो अब जिन यानी कि उन्होंने रेड सिग्नल ऑन हो जाता है. अब वो जहाँ पे जिस रोड को क्रॉस करने वाली जो गाड़ी है वहाँ पे 40 सेकंड की खड़ी रहेंगी और वहाँ पे काउंटडाउन यानी कि टाइम जो है ना रिवर्स में चल रहा होता है कि 40, 39, 38, 36, 37 जो भी है. तो वो 40 सेकंड के लिए वो सिग्नल जो है रेड हुआ होता है. अब सबको पता है कि 40 सेकंड के लिए हम सबने रुकना है यहाँ पे. 40 सेकंड के बाद जो है ना हमने मूव करना है. तो कुछ जगहों पे इस तरह से टाइम भी साथ डिस्प्ले होता है. कुछ जगहों पे ये होता है कि टाइम डिस्प्ले नहीं होता
डिस्प्ले नहीं होता लेकिन वहां पे भी ऑब्वियसली टाइम होता है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो एक तरफ वाली ट्रैफिक है उनको अलाउ किया जाता है, फिर दूसरी साइड से आ रही है उनको अलाउ किया जाता है। तो अब जहाँ पे टाइम नहीं होता वहां पे फिर येलो साइन ये जो है ना ये वाला ये ऑन हो जाता है स्टार्ट में 2-3 सेकंड के लिए, ताकि वो जो जिन्होंने मूव करना है वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लें और चलने की उसमें ना तैयारी में रहें, ठीक है। तो जैसे ही ग्रीन साइन होगा तो फिर सारी गाड़ियां जो है मूव कर जाएंगी। आई समझ अब? यस सर। अच्छा, व्हाई वी हैव ट्रैफिक सिग्नल्स? The main reason for traffic signals हम ऑलरेडी ये रीजंस ही पढ़ते रहे हैं पीछे, फायदे भी to allow road users to safely navigate through the intersection, to यही बात हमने पीछे भी की, to give priority to a particular direction या mode of travel at a given time of the day, and through coordination allow large volume of traffic to pass through the network with minimal delay, ठीक है। यानी कि अगर ये ट्रैफिक इधर वाली गाड़ियां हैं वो भी गुजरने की कोशिश कर रही हैं, उधर वाली भी गुजरने की कोशिश कर रही होंगी, जो राइट साइड से आ रही है वो भी गुजरने की कोशिश कर रही होंगी। तो वो फिर एक क्लस्टर सा बन जाएगा और फिर कोई भी मूव कर पाएगा। तो ये वो सारी बातें कर रहे हैं कि तो उनको सेफली मूव किया जाए इंटरसेक्शन से क्रॉस। ऑब्वियसली इंटरसेक्शन जो जहां दो रोड्स क्रॉस कर रही हैं आपको एक दो डिफरेंट डायरेक्शन से रोड्स क्रॉस हो रही हैं, वहां पे जरूरत पड़ती है। तो वहां पे हमें ये जरूर ट्रैफिक सिग्नल्स हैं ये लगा देते हैं। तो वहां से हमने रोड को ना सेफली पास करना होता है गाड़ियों को या ट्रैफिक को, और दूसरा उनको कम डिले के साथ, यानी कि एक टाइम के अंदर वो रोड जो है एक डायरेक्शन की ट्रैफिक के लिए वो खुल जाती है, ठीक है। और इसी तरह उनमें जो है ना डिले भी कम होती है, कि मतलब हर एक मूव करने के लिए, ठीक है। हाउ डू पहला क्वेश्चन था व्हाई हैव ट्रैफिक सिग्नल्स, दूसरा था हाउ डू ट्रैफिक सिग्नल्स वर्क। अब जो मैंने आपको पीछे भी बात की कि जो सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शंस हैं वहां पे यानी कि ऑलरेडी प्री टाइम्ड वहां पे लगे होते हैं, ठीक है। टाइम स्पेसिफिक टाइम के लिए वहां पे टाइम भी शो हो रहा होता है। तो एक तो ये है कि मतलब वहां टाइम वाला है, ठीक है। दूसरा वहां पे ट्रैफिक का कोई जो भी है पुलिस या ट्रैफिक पुलिस जो भी है वो भी खड़े होते हैं। फिर इसी तरह आजकल जो है ITS एक फील्ड है आई है जो कि बहुत वास्ट है, मतलब इसी के अंदर। तो वो जो ITS कहते हैं इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो उसी के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। सो ये एक में भी वाला, ठीक है। तो और इसी तरह रोड के अंदर वो ऐसे लूप्स या ऐसी कोई जो है ना वो चीजें इंस्टॉल कर देते हैं जो कि बता रही होती है कि इतना ट्रैफिक यहाँ पे हो गया है। तो वो फिर ऑटोमेटिकली यानी कि ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन चीजों को यूज करके ऑटोमेटिकली वो जो आपके ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो ऑन एक तरफ ट्रैफिक नहीं है तो जहाँ पे है उसी को ऑन रखता है, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर, व्हीकल डिटेक्टर लूप्स एंड पेडेस्ट्रियन पुश बटन्स, पेडेस्ट्रियन भी बता सकती है पुश बटन थे, ट्रैफिक सिग्नल लैंटर्न्स, पोस्ट स्पीड्स एंड अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबल्स दैट कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट टुगेदर। यानी कि इनके कंट्रोल रूम्स बने होते हैं जहाँ पे कंट्रोल रूम्स में ये ऑलरेडी सर्वेलेंस कैमरास लगे होते हैं जहाँ पे कैमरास की हेल्प से जो ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं ये उन जो लाइट्स हैं आपकी जो कंट्रोल ट्रैफिक जो सिग्नल्स हैं उनको ऑपरेट कर रहे थे कि कौन सी डायरेक्शन के लिए हमने ट्रैफिक खोलनी है कौन सी नहीं खोलनी। सो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, डिपेंड करते हैं कि हम कौन सा जो है ना अप्लाई कर रहे हैं। बट अगर पाकिस्तान की बात की जाए जो ITS है वो अभी तक यानी कि ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंटेड ही नहीं है यहाँ पे। बाकी जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे ये इंटेलिजेंटली ट्रांसपोर्टेशन को जो है ना मैनेज कर रहे हैं। और इवन हमारी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर फिर एक टाइम पे जाके इसी अगर MS या PhD को ट्रांसपोर्टेशन में करता है तो फिर फर्दर उसमें जाकर ट्रैफिक के अंदर PhD एंड देन
उसके अंदर एक्सीडेंट कंट्रोल पे भी लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च है, ठीक है। ये मतलब जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये मतलब उसको आपको इसमें डायग्राम्स की फॉर्म में दिखाया, पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाया गया कि हाउ इट वर्क्स। मतलब ये एक सिस्टम नहीं है, देयर आर मल्टीपल वेज टू ऑपरेट दोस ट्रैफिक सिग्नल्स, ठीक है। देन comes the mode of operation. The traffic signal at each intersection can be programmed to operate in an isolated mode. It can be coordinated with traffic signals and adjacent intersections to allow the provision of traffic along the road. वही बात है। अच्छा, ट्रैफिक सिग्नल्स रेड का हमें सबको पता है, रिमेन स्टॉप एज लॉन्ग एज सिग्नल इज रेड। येलो का वार्न्स यू, ठीक है, कि जो रेड सिग्नल इज अबाउट टू अपीयर, व्हेन यू सी the yellow light, you should stop. If you can do so safely, if you can't stop, look out for vehicles that may enter the intersection when the light changes. उसके बाद येलो क्या है, go if the way is clear, ठीक है। तो ये हम सबको पता है ऑलरेडी, साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। अच्छा, फ्लैशिंग लाइट रेड का मतलब है कि जी स्टॉप कर जाओ जी बिफोर इंटरसेक्शन, ठीक है। और फ्लैशिंग येलो का ये मतलब है कि यहाँ पे डेंजरस है, ठीक है, डेंजरस इंटरसेक्शन। और ग्रीन से एरोज अगर लगे हैं तो इट मींस कि आप इस तरफ मूव कर सकते हैं, इस तरफ आप इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। और इसी तरह अगर मतलब इस तरफ या लेफ्ट या राइट या आगे या पीछे अगर कोई रेड सिग्नल लगा हो तो इट मींस कि यू आर नॉट अलाउड टू इंटर इन दिस डायरेक्शन। रेड का मतलब है कि आप उस डायरेक्शन में एंटर नहीं हो सकते, और ग्रीन का मतलब है कि आप अलाउ एंटर हो सकते हैं, ठीक है। ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक साइंस कौन से हैं? ये अभी तक हम सिग्नल्स की बात कर रहे थे। साइन बोर्ड सबने देखे होंगे, रोड के साइड पे लगे होते हैं, ठीक है, साइन बोर्ड से कहते हैं। ट्रैफिक साइंस आर any object or device for conveying to traffic on road warning, information, requirements, restrictions or prohibitions of any description specified by regulations। यानी कि बड़ी comprehensive बात लिखी हुई है कि एक तो ये ऑब्वियसली वहां पे हर बंदा, कोई ट्रैफिक वाला तो नहीं खड़ा होगा आपको बता रहा होगा भाई रुको, यहाँ पे स्कूल है, भाई रुको आगे जंप है, या आपको ये तो नहीं कहेगा कि इधर मुड़ो, ठीक है, या आपको ये तो नहीं कहेगा कि आपको हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं, शार्प हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं या वर्टिकल कर्व्स हैं, डेंजरस है। तो ऑब्वियसली वहां पे ट्रैफिक जो अथॉरिटीज हैं वो अपना मैसेज कन्वे करने के लिए जो ट्रैफिक साइन बोर्ड्स हैं वो लगाती हैं, ठीक है। तो अब वहां पे या तो अब अक्सर आपने देखा होगा कि साइड जो है एट वर्क, ठीक है, इस जगह काम लगा हुआ है जी, स्लो डाउन, यहाँ पे जो है जी रॉक फॉलिंग हो रही है। तो ये फिर इसी तरह लिखा होगा सीट बेल्ट बांध लें, स्पीड लिमिट का साइन लगा होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ट्रैफिक साइंस बेसिकली वो चीजें हैं, ठीक है। आगे आएंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। क्लियर एंड एफिशिएंट साइनिंग इज द की एलिमेंट ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। रोड यूजर रिलाई अपॉन साइंस फॉर इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस, whilst highway authorities depend upon them for action working, enforcement of traffic regulation, for traffic management and for promotion of road safety। तो ये बेसिकली ये हमारा एक तरह से हमारे लिए लॉज हैं, रूल्स हैं कि हमने उनको फॉलो करना है, ओबे करना है एज फार एज वी आर ऑन द रोड नेटवर्क, ठीक है। तो अगर नहीं करेंगे तो ट्रैफिक अथॉरिटीज विल कैच अस एंड दे विल फाइंड अस, जो भी जिसे चालान कहते हैं हम, ठीक है। आई होप आप इन सबसे फेमिलियर हैं। दिस इज स्टॉप साइन, ये ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, और ये हम ट्रैफिक सिग्नल जो है सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं, इस पे चल रहा है, ठीक है। In order to obtain the greatest efficiency of usage from highway signal, signs in general and roadside sign in particular, the following principles should always be borne in mind. The signs must be designed for foreseeable traffic volume and speed on the road on which they are to be used. यानी कि आपकी ट्रैफिक इतनी है कि आप फिर वहां पे साइंस इंस्टॉल करें
और वहाँ पे वॉल्यूम यानी कि ऑब्वियसली एक मिनिमम नंबर होता है ना ट्रैफिक वॉल्यूम का या स्पीड का, तो वहाँ पे आप ये चीज जहाँ पे आपको लगता है कि यार लगाए जाए। अब देहात में आप चले जाएं, वहाँ पे तो कोई गाड़ी 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटे बाद एक गाड़ी गुजरती है, तो वहाँ पे ट्रैफिक साइंस या साइंस क्या होता है? They should be clearly visible. Obviously, so that they will attract the attention of drivers at a sufficient distance. ठीक है? And the signs should be certainly only essential information, and their significance should be clear at a glance, so that the driver's attention is not distracted from the driving. यानी कि साइन बोर्ड जो है एक तो क्लियरली विजिबल हो और दूसरा दूर से ही वो ड्राइवर की अटेंशन को कैच करें। फिर इसी तरह उस पे जरूरी इंफॉर्मेशन सारी गिवन हो, ठीक है? और उसके बाद उस पे लाइट की रिफ्लेक्शन, जब उस पे लाइट रात के टाइम लाइट पड़ती है तो उससे वो फिर भी वो पड़े जाएं, मतलब इस तरह से कलर कोडिंग आपने इस तरह से करनी है। और दूसरी बात जो है मतलब टू द पॉइंट बात उस पे लिखी हो और टू द पॉइंट सारी बात, मतलब सारी इंफॉर्मेशन कन्वे की हो। और आजकल अगर आपने नोट किया हो जहाँ पे डेंजरस कर्व्स हैं, शार्प या हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं, वहाँ पे जो मिरर्स लगाए होते हैं कनकेव या कन्वेक्स, आई थिंक कौन से मिरर होते हैं वो लगाए होते हैं, उनमें भी आप देख सकते वो नॉर्मली ये जो कर्व्स हैं ना वहाँ पे लगाए होते हैं, तो उन कर्व्स में आपको नजर आ रहा होता है कि दूसरी साइड से आपको रोड नहीं नजर आ रही, पहाड़ी है, तो आप उस मिरर में देख के आराम देख सकते हैं कि आगे से गाड़ी आ रही है या नहीं, फिर आप सेफली वहां से जो है ना क्रॉस कर सकते हैं उस कर्व को। Sign lettering should be legible, clear enough to read from sufficiently far away distance. They should be designed and sighted so that after reading sign, the driver is left with sufficient time to take any sign should be effective by day and night. ठीक है, ये बात मैंने ऑलरेडी कह दी कि दिन हो या रात साइन बोर्ड जो है आपको क्लियरली नजर आए, ठीक है? और इसी तरह कि वो दूर से ही क्लियरली नजर आए और इतने दूर से नजर आए कि वो बोर्ड पढ़ने के बाद ड्राइवर के पास इतना टाइम हो कि वो डिसीजन ले सके, ठीक है? Traffic signs, there are three functional classifications of traffic signs, namely regulatory signs, warning signs, and guide or informative signs. ठीक है? तो अभी तक हम जनरली बात कर रहे थे सारी चीजों की, but now we are specifically talking about regulatory, warning and informative signs. अच्छा, so let us see the first type, which is regulatory signs. Regulatory signs give motorists notice of traffic laws or regulations. Such signs designate right of way, indicate speed control, control movements, regulate parking, and control or manage traffic in various other ways. They are circular in shape, have red border with a black legend, ठीक है, placed on a white background. Stop and give way or octagonal and triangular in shape. It means कि रेगुलेटरी जो साइंस है हमारे वो नॉर्मली किस में होते हैं? एक तो रेड बॉर्डर में होते हैं, सॉरी सर्कुलर इन शेप में होते हैं। सेकेंडली उनकी बॉर्डर जो है रेड होती है, ठीक है? और थर्डली उनका जो है ब्लैक लेजेंड होता है, यानी कि ये ब्लैक लेजेंड आप देख रहे हैं, एंड विद अ वाइट बैकग्राउंड, ठीक है? तो ये रेगुलेटरी साइन इस तरह के होते हैं। लेकिन स्टॉप एंड गिव अवे साइन है, ये जो साइंस हैं इनकी शेप्स हैं, एक ऑक्टागोनल है, एक ट्रायंगुलर शेप है। नाउ दिस वन इज ये अगेन कौन सी साइन है? रेगुलेटरी साइन, मतलब दीज साइंस मेक यू रेगुलेट, यानी कि ये आपको एक तरह से आप पे लॉ जो है वो इंपोज कर रहे हैं, ठीक है? तो लॉ इंपोज कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं भाई इस लेन में आपने 80 की स्पीड रखनी है या इससे ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, ठीक है? ये वही बात है कि वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक क्या है जी? वाइट बैकग्राउंड, ब्लैक लेजेंड, रेड बॉर्डर, ठीक है? रेड बॉर्डर, वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक लेजेंड, ठीक है?
एंड अगेन दिस वन इज सर्कुलर, ये भी सर्कुलर है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, ये नो, दिस इज ओवरटेकिंग, नो ओवरटेकिंग क्या साइन है। सो ऑल दीज आर रेगुलेटरी साइंस, मतलब आपने इनको फॉलो करना है, दीज आर लॉज, नहीं फॉलो करेंगे आपको फाइन होगा, ठीक है। अब आप सबको पता है, आप इनके नीचे एक्सप्लेनेशन गिवन है कि कौन कौन से साइंस है। नाउ वी हैव वार्निंग साइंस। वार्निंग मींस कि जहां पे खतरा हो कि भाई अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो warning signs direct attention to the condition on highway that are potentially hazardous to traffic operation. Warning signs mean यहाँ पे लगा अक्सर जगहों पे लगा होता है, हिली एरियाज में स्पेशली, कि लैंडस्लाइडिंग के चांसेस हैं, रॉक फॉलिंग के चांसेस हैं। इसी तरह शार्प कर्व्स अहेड, ये भी लिखा होता है, ठीक है। शार्प कर्व्स का मतलब है अगर आप ऑब्वियसली शार्प कर्व्स में फिर आप एक जो है ना तेज स्पीड, ज्यादा स्पीड था तो उससे मूव नहीं कर सकते, ठीक है। So such signs require motorists to exercise caution, reduce speed, or make some maneuver in the interest of their own safety or that of other motorists or pedestrians. ठीक है? I hope English की translation सबको आती होगी. These are generally provided near dangerous bends, schools, pedestrian crossing, converging lanes. ठीक है? And warning signs are distinguished by an equilateral triangle with a red border encompassing a black symbol, usually a pictogram of potential hazard superimposed on white background. So ये है जी जो वार्निंग साइंस हैं वो इस तरह के होते हैं कि उनका रेड बॉर्डर होगा, ब्लैक सिंबल होगा और पोटेंशियल hazard और पिक्चर भी यूजुअली वहाँ पे गिवन होती है समझाने के लिए, और वाइट बैकग्राउंड होता है इस तरह से। ये बता रहा है जी भाई जंप जिसे हम कहते हैं, हम ब्रिज, ठीक है। ये पिक्चर सी बनाई हुई है ब्लैक, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड और रेड बॉर्डर, एंड दिस वन अगेन सेम और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये सारे वार्निंग साइंस हैं, ठीक है। ये जी स्टीप एक्सेंट है, ये स्टीप डिसेंट है, फिर आगे से रोड नैरो हो रही है, ठीक है, लूज ग्रेवल, ठीक है, और एंड सो ऑन, राउंड अबाउट है जी, मेजर रोड है एंड सो ऑन, आप सब देख सकते हैं, स्लिपरी रोड, ठीक है, अक्सर लगे होते हैं, ये साइन भी अक्सर जगह जगह लगे होते हैं। राइट रिवर्स बैंड, ठीक है, लेफ्ट कर्व अहेड, राइट हेयर बैंड, ठीक है। नाउ वी हैव इंफॉर्मेटरी साइंस। इंफॉर्मेटरी में अगर मैं ये भी कहूँ, कहीं पे साइन बोर्ड लगे होते हैं जी इस्लामाबाद इतने किलोमीटर है, रावलपिंडी इतना किलोमीटर है। अगर आपने टेक्सला जाना है तो आप इस तरफ जाएंगे, पेशावर जाना है इस तरफ जाएंगे, लाहौर जाना है तो इस तरफ जाएंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। सो दीज आर द इंफॉर्मेटरी साइंस। और जो दूसरे अथॉरिटी है, लेट्स सपोज एनएचए है, हमारा पीईसी है, हमारा एचईसी है, जो भी है, तो वहाँ पे वो लिखा होता है कि एचईसी साथ में डायरेक्शन एरो दिया होता है कि इस डायरेक्शन में, पीईसी इस डायरेक्शन में, ला यूनिवर्सिटी इस डायरेक्शन में, एंड सो ऑन, ठीक है। और ये हॉस्पिटल इस साइड में, ठीक है। सो दीज आर द इंफॉर्मेटरी साइंस indicate route designations, directions, distances, points of interest, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ, बाकी सारे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट मींस अब लेट्स से किसी ने मार्गला हिल्स पे जाना है तो वो लिखा होगा मार्गला हिल्स ये रोड जा रही है, ये मतलब एरो लगाया होगा उस डायरेक्शन में। मरी जाना हो तो ये रोड जा रही है, एंड सो ऑन, ठीक है। मोनाल जाना हो तो ये रोड जा रही है। इन शॉर्ट दे हेल्प द यूजर अलोंग द रोडवे, मतलब एक तरह से तो वो उसको गाइड कर देता है कि भाई इस तरफ जाएं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन साइन बोर्ड शुड बी इरेक्टेड वेयरएवर देयर इज एनी डाउट, ठीक है। जहां पे डाउट होगा वहां पे लगा दें। ये देखें, बस म्यूजियम, क्लासिकल बोर्ड म्यूजियम, एंड सो ऑन, ठीक है। जनरली these type of signs are provided on blue orthogonal steel plate with a white border, ठीक है। The black informative symbol is placed on a white background for emphasizing the message. A tourist guide sign often referred to as a brown sign with pointed ends. ये टूरिस्ट गाइड है। जो बाकी हैं वो ये हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन गिवन है कि ब्लू जो है इनका बॉर्डर्स हैं और वाइट बैकग्राउंड है, और ब्लैक जो है इसका सिंबल है, ठीक है। टेलीफोन है। और इसी तरह ये टेलीफोन है, दिस इज हॉस्पिटल का सिंबल है, ठीक है, ये रेस्टोरेंट का सिंबल है।
So these are the informative signs. ये देखें, फर्स्ट एड या हॉस्पिटल या पेट्रोल पंप, पब्लिक टेलीफोन, थारो रोड, थारो साइड रोड, पार्क साइड एंड सो ऑन, ठीक है। ट्रैफिक साइंस, लेफ्ट टर्न ऑन रेड। यहाँ अच्छा ये पाकिस्तान में तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी तक, लेकिन ये बाहर की कंट्रीज में होता है कि जब रेड हो जाए तो आप लेफ्ट मूव कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है लेफ्ट टर्न ऑन रेड, ठीक है। तो ये पिक्चर ही से सारा एक्सप्लेन हो रहा है कि आपने लेफ्ट टर्न परमिटेड फ्रॉम वन वे स्ट्रीट टू अनदर वन वे स्ट्रीट। एक वन वे स्ट्रीट से अगर आपने दूसरी वन वे स्ट्रीट में एंटर होना है तो उसके लिए आपने स्पेशल सिग्नल का वेट करना है, ठीक है। नो टर्न ऑन रेड, और कुछ ऐसे होंगे जिन पे होगा नो टर्न ऑन रेड। So you may not turn left on red if there is a sign prohibiting it, ठीक है। So traffic signs colors have meaning, ठीक है। रेड होगा तो prohibited और stop, रेड का मतलब खतरा है। ब्लू के मोटरिस्ट सर्विस, जहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड फूड, गैस, 24 आवर फार्मेसी एक्सेट्रा। ग्रीन इंफॉर्मेटिव साइंस हैं, येलो के जनरल येलो वार्निंग है, ब्राउन के है कि टूरिस्ट गाइड है, ठीक है। तो ये ट्रैफिक उसके ऊपर रोड्स के ऊपर ये एक तरह से आपको कलर्स का मीनिंग है, ठीक है। हाँ, ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब है जी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क चल रहे हैं। व्हाइट होगा तो रेगुलेटरी साइंस होंगे, ब्राउन होगा तो रिक्रिएशनल और कल्चरल इंटरेस्ट होगा, फ्लोरेसेंट ऑप्टिक येलो होगा तो स्कूल जोन, स्कूल क्रॉसिंग या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होगा। और आप अपने एक्सपीरियंसेस के लिए इन चीजों को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं जब आप नेक्स्ट टाइम कहीं पे रोड पे जाएं, ठीक है। सो ऑक्टागन होगा स्टॉप साइन, ट्रायंगुलर यील्ड साइन, डायमंड वार्निंग है, पेंटागन स्कूल एंड क्रॉस साइन, ठीक है। वो था कलर्स की बेस पे, और ये है जी उनके जो शेप्स हैं, शेप्स का भी मतलब होता है, ठीक है। अब ये ऑक्टागन था स्टॉप साइन, ट्रायंगल था यील्ड साइन, डायमंड वार्निंग साइन, पेंटागन स्कूल एंड क्रॉसिंग, और पेनेंट ये जो वाला है एडवांस वार्निंग ऑफ नो पासिंग जोन। सिमिलरली रेक्टेंगल होगा तो दिस इज रेगुलेटरी, वर्टिकल इंडिकेट्स रेगुलेटरी, हॉरिजॉन्टल होगा तो इंडिकेट्स डायरेक्शन और इंफॉर्मेशन, राउंड होगा तो एडवांस वार्निंग। बाकी ये सारी चीजें गिवन है, ठीक है। ये बस इसमें सिर्फ चीजें देखने वाली हैं, बाकी ऐसा इसमें मतलब समझने वाला या कुछ नहीं है। ग्रीन क्या है जी, गाइड करता है ड्राइवर्स टू देयर डेस्टिनेशन बाय आइडेंटिफाइंग रूट्स वेल इन एडवांस, ठीक है। अब आपने इधर जाना है तो ये 1 माइल है एंड सो ऑन, ये सबको एक्सपीरियंस है इसका, ठीक है। मैं इसलिए स्किप कर रहा हूं। सो द नेक्स्ट वेरी शॉर्ट टॉपिक इज पेमेंट मार्किंग, ठीक है। अब यहां से अगर मैं ये देखूं, दिस इज अ 4 लेन 2 वे हाईवे, ऐसा ही है 4 लेन 2 वे हाईवे। अगर नमाज की ब्रेक करनी है तो हम कर लेते हैं, सर बस कर दे या कंप्लीट कर दूं। सही नहीं है सर, बहुत पढ़ लिया आज। 10 स्लाइड्स हैं कंप्लीट करनी है इन एनी केस, टोटल 10 हैं। ये सर कंप्लीट कर लें, फिर ज्यादा हो जाएगा। सर नमाज पढ़ गए जितना आप कहें, मेजॉरिटी जो कहती है। क्या किया जाए भाई? सर 10 स्लाइडें कंप्लीट कर लें, रिदम बढ़ गया सर, अभी चलें रह गया। चलें ठीक है, कंप्लीट कर लें सर। ठीक है। अच्छा, पेमेंट मार्किंग, अब दिस इज द, या अल्लाह माफी करे सबको, फिर दुआएं करेंगे। ये रमजान के दरमियान टाइम पे आप तो सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ चीज। तो ये येलो साइन है, इट मींस कि आपने क्रॉस, ये वार्निंग साइन है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, तो हमने इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। वाइट साइन, और ये वन वे ट्रैफिक है, ये टू वे दूसरी लेन के लिए ट्रैफिक है, यानी कि ये 4 लेन हाईवे विद 2 वे, 4 लेन 2 वे ट्रैफिक है, ठीक है। इसको मूव करेगी, ठीक है। येलो लाइन क्या है? ये येलो लाइन 2 वे ट्रैफिक को डिनोट कर रही है। व्हाइट लाइन क्या कह रही है? 1 वे ट्रैफिक को डिनोट कर रही है। अगर यही व्हाइट लाइन, सॉलिड लाइन यहाँ पे मूव अगर लगी होती तो हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे कि ये सारी की सारी 4 लेन जो रोड है ये 1 वे ट्रैफिक के लिए है। येलो है, इट मींस इसने ये जो है ना सेपरेट कर दिया, ये एक तरह से
मीडियन है, यानी कि दो रोड लेन्स के दरमियान मीडियन है, ठीक है। सॉलिड लाइन का मतलब है जी नो पासिंग, और ब्रोकन लाइन का मतलब है जी पास विद कॉशन। ब्रोकन लाइन मीन कौन सी, ये वाली ब्रोकन लाइंस कि आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। सॉलिड लाइन, सॉलिड अगर वाइट भी होगी तब भी आप क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। इज दिस अ वन वे और टू वे रोड? कोई बता सकते हैं इज दिस अ वन वे या टू वे रोड? Obviously this is a two-way road. Yes, sir. Two-way road. And would passing be allowed? No. Obviously no. Because के passing का जो sign है कौन सा? तो दो येलो लाइन दो। यार येलो लाइन दो हो या एक, सर जी ये वन वे या टू वे, अच्छा रोड की जो है ना ट्रैफिक डायरेक्शन वो शो कर रही है, ठीक है। और पासिंग ऑब्वियसली अलाउड नहीं है। पासिंग अलाउड इसलिए नहीं है कि पासिंग यहाँ पे अलाउड होगी, वहाँ पे वाइट मार्किंग हुई होगी और यहाँ पे ब्रोकन लाइंस होंगी, ठीक है। ये डैश डैश जो बना हुआ है ये बड़ा वाले क्लास वाला कोई कपल कार को इसी तरह येलो लाइन क्या है कि टू वे ट्रैफिक पास विद कॉशन, ठीक है। अगर यहाँ पे आप पास करते हैं तो अपने रिस्क पे पास करेंगे, ठीक है। इस केस में अगर आगे से गाड़ी नहीं है फिर तो ऑब्वियसली आप भी पास कर सकते हैं, अगर अदरवाइज अगर आप फिर भी पास कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे। एंड ट्रैफिक नो पासिंग, यहाँ पासिंग है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन लाइन है इसलिए आप पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल पास करने की परमिशन ही नहीं है। फिर इस तरह वाइट लाइंस क्या शो कर रही हैं जी? ये वाइट लाइंस ये वन वे ट्रैफिक शो कर रही हैं। अब यहाँ इस येलो से इधर जाना ये वन वे ट्रैफिक है सारा। ये जो लाइन है ये दिस वन स्टॉप लाइन, ये एरोज का मतलब है कि इस लाइन में वही गाड़ियां आएंगी जिन्होंने फिर आगे से इस इंटरसेक्शन से इधर मूव करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड मूव करना है। इस लाइन में जो गाड़ियां हैं वो आइदर लेफ्ट साइड मूव कर सकती हैं और आगे भी जा सकती हैं। और नो पासिंग सॉलिड लाइन ये यानी कि यहाँ पे सारी गाड़ियां आगे खड़ी हो जाएंगी जब वो अपना जो ट्रैफिक सिग्नल है वो ऑन होगा, और ये मल्टी लेन है। इस तरफ ये देखें थ्री लेन आई है, वन वे पास विद कॉशन, इधर से इधर तक वन वे। दिस इज टू वे टू लेन हाईवे, यानी दोनों तरफ दो लेन है और टू वे हाईवे है, ठीक है। नो पासिंग ओवर सॉलिड लाइन, इन पे आप पास नहीं कर सकते। ये एक तरह से हम ट्रैफिक लॉज पढ़ रहे हैं, ट्रैफिक लॉज या रूल्स बेस्ड ऑन द पेमेंट मार्किंग, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि बीइंग अ ड्राइवर भी पता होना चाहिए और बीइंग अ टेक्निकल पर्सन और बीइंग अ सिविल इंजीनियर या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर वी मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। पेमेंट मार्किंग, अब ये पीछे से कहीं से कोई गाड़ी आके इधर इंटर हो रही है तो ये जो साइन है ना ये ट्रायंगल जो बनी है इसका ये मतलब है कि ये वाला जो ड्राइवर है ये यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। इधर से अगर कोई गाड़ी, चूंकि यहाँ पे विजिबल नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है, इधर से अगर कोई गाड़ी आ रही है ये पहले उसको अलाउ करेगा कि भाई तू पहले गुजर जा, मैं बाद में चला जाता हूँ, ठीक है। तो ट्रायंगल पेंटेड ऑन द पेमेंट शोज दैट यू मस्ट यील्ड, यानी कि यू यील्ड मींस कि यू आप पहले चले जाएं, क्रॉस कर दें। नाउ arrows indicate the flow of direction, ये भी सबको पता है, ठीक है। This lane may continue straight or turn left, this lane must turn left, ये वाला सिर्फ लेफ्ट को मूव करेंगे, और this may continue left or straight, ठीक है। इसके बाद दोनों ऑप्शन है, बट इसमें जो होंगे उन सब में इधर मूव करना होगा। And now shared left turn lane, traffic from both directions uses this lane to turn left and do not travel more than 150 feet in this lane, ठीक है। ये इस तरह की लाइंस भी होती हैं। फिर ये बस की है जी लाइन है, यहाँ पे बसें रुकती हैं। सर ये 150 फीट किस चीज का हो सकता है, यानी 150 फीट का बता दे। 150 फीट का ये मतलब है कि आप जब इस टर्न में, लेफ्ट टर्न में जब इंटर होंगे ये लाइट, तो 150 फीट से ज्यादा इसी लेन में नहीं रहना। जैसे ही मुड़ गए आप, आपने टर्न ले लिया तो आप दूसरी जो मेजर स्ट्रेट रोड है उसमें एंटर हो जाएं, इसी में ना रहें, क्योंकि इसमें फिर पीछे से वो ट्रैफिक आएगी, ये मतलब है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये
इनको मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सब सारी चीजें सामने नजर आ रही हैं, ठीक है। ये साइकिलिस्ट की लेन है, ये यहाँ पे बसें हैं, ठीक है, और ये साइकिलिस्ट के ये पेडेस्ट्रियंस हैं, ठीक है। हाँ, नाउ द फाइनल थिंग व्हिच वी हैव इज राउंड अबाउट वर्सेस ट्रैफिक सिग्नल्स। अब देखें जो हमारा राहुल चौक है वहां पे ट्रैफिक सिग्नल्स भी हैं, राउंड अबाउट भी है, ठीक है। Traffic engineers use the Australian standards AS1742 and Aust Road design guideline to decide which option, the installation of signal or the construction of roundabout, will best suit a particular intersection. Some of the pros and cons are, यानी कि कहाँ कहाँ हम राउंडाबाउट लगाएं या ट्रैफिक सिग्नल लगाएं, तो ऑब्वियसली दोनों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। राउंडाबाउट में अगर आप देखा जाए तो अगर राउंड अबाउट ना हो तो 32 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और अगर राउंड अबाउट हो तो 32 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स खत्म होके 8 पे आ जाते हैं, यानी कि 8 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स रह जाते हैं, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली जो 8 रह जाते हैं राउंड अबाउट में सारे तो नहीं खत्म किए ना, तो कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स इसी तरह ट्रैफिक सिग्नल्स के भी होंगे कि ट्रैफिक सिग्नल्स आर लेस एक्सपेंसिव देन राउंडाबाउट्स टू इंस्टॉल बट हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। And they are normally only considered for intersections with high volumes of traffic, use less space than roundabouts, and are safer for pedestrians and cyclists, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इनको फर्दर एक्सप्लेन करने की नहीं जरूरत, क्योंकि हम पीछे ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं। एंड राउंडाबाउट्स क्या है कि मोर एक्सपेंसिव है, क्योंकि इनकी कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, टाइम भी लेती है और पैसा भी लगता है, लेकिन इनकी मेंटेनेंस चीपर है। दूसरी साइड पे देखें मैं एक traffic flow more smoothly when traffic volumes are low to medium, ठीक है। अगर ट्रैफिक वॉल्यूम लो टू मीडियम तो ये ट्रैफिक फ्लो को स्मूथ बनाएंगी और हैव built in priority rule, which means that heavy traffic in one direction can tend to dominate and cause excessive delay in traffic in another direction. यानी कि अगर एक तरफ heavy traffic है तो वो दूसरे वालों को डिले कर देगा, वो obviously एक तरफ heavy है तो दूसरी तरफ जो कम ट्रैफिक है वो जो कम वाले हैं वो रुक जाएंगे, उन्हें पता होगा कि ये मूव कर रहे हैं तो फिर हम उसके बाद इसमें राउंड अबाउट, ठीक है। So in deciding between traffic signal and roundabout, traffic engineers will assess each intersection, taking into account factors such as traffic volumes, available land, needs for pedestrians and cyclists, the intersection, accident history, and intersections all are placed in the transport network. So I hope इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि traffic engineers जो है decide करते हैं कि हमें intersection जो राउंडाबाउट देना है, ये उन सारी चीजों की अवेलेबिलिटी और बाकी जो सारे फैक्टर्स जो हम डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम, लैंड की अवेलेबिलिटी, ऑब्वियसली लैंड अवेलेबल नहीं है तो कहां से राउंडाबाउट प्रोवाइड करेंगे, साइकिलिस्ट, पेडेस्ट्रियन, सारी फैक्टर्स को काम लगा के फिर कोई एक चीज डिसाइड किया जाता है। या अगर आपको लैंड नहीं है और बाकी ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है तो फिर आप वहां पे दो चीजें इंस्टॉल कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रैफिक राउंडाबाउट पे मार्किंग और बाकी जो चीजें हम कवर कर चुके हैं इसमें। सो अब अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। हाँ जी और अब अगर किसी में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं है क्वेश्चन?